एपिसोड के स्टार्ट में हम नाइट्स को चेयर पर बैठा हुआ देखते हैं, जिनमें से एक चेयर खाली होती है और वो सब लोग उसी चेयर पर बैठने वाले का वेट कर रहे होते हैं। उधर उनके बहुत से लीडर्स बैठे होते हैं और सुनहरी मास्क वाला उनका मेन लीडर होता है जिसका नाम किंग यूरियन था। फिर उनमें से एक जिसका नाम डिस्कोल होता है वो किंग यूरियन को कहता है, तुम्हें कोई तमीज़ है या नहीं? एक तो मुझे इतनी रात ज़बरदस्ती बुलाया गया है और ऊपर से मुझे इंतज़ार करा रहे हो, और वो भी इन मामूली लोगों के बीच। तभी वो लोग उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे कहते हैं, मामूली किसे कहा, और अपने हथियार निकाल लेते हैं। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है जिसके साथ 2 कनाइट्स होते हैं और उन पर एक सुर्ख रंग का निशान बना होता है। वो बूढ़ा डिस्कोल को कहता है, बैठे रहो डिस्कोल, इन लोगों का स्टेटस भी तुम्हारी तरह ही है। तुम सभी के खानदानों को फॉरएवर कनाइट्स की विरासत मिली है और फिर भी तुम सब हमारे ऑर्डर्स के असली मकसद से भटके हुए हो। डिस्कोल कहता है, हमारे ऑर्डर्स? फिर वो बूढ़ा उसे कहता है, तुम्हारे बेतुके झगड़ों की वजह से न जाने कितने मॉन्स्टर पृथ्वी में खुलेआम फिर रहे हैं और ये शर्म की बात है। डिस्कोल कहता है, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं ओल्ड मैन, लेकिन आप ज़रा सोच समझ के बात कीजिए। फिर वो बूढ़ा उसे कहता है, तुम में से कोई भी इस काबिल नहीं है कि ऑर्डर्स का सिंबल पहन सके। तभी डिस्कोल अपने कनाइट्स को उस पर अटैक करने को कहता है। उस बुरे कनाइट्स डिस्कोल के नाइट्स को इजीली हरा रहे होते हैं, बल्कि उनका कचुमड़ा बना देते हैं। और फिर डिस्कोल कहता है, ज़रा रुको, इनसे तो मैं खुद निमटता हूँ। फिर डिस्कोल और उस बूढ़े की फाइट होती है और वो डिस्कोल के अपना एक पंच मार के ही उसे नीचे गिरा देता है। और इसके बाद डिस्कोल वही पुराना जुमला बोलता है, आप कौन हैं? फिर वो बूढ़ा कहता है, मेरा नाम जानने के लिए तुम्हें अपनी दीवारों पे टंगे स्क्रिप्चर्स देखने की ज़रूरत है। फिर उन्हें पता चलता है कि ये तो ओरिजिनल फॉरएवर कनाइट्स यानी सर जॉर्ज हैं। फिर वो सभी उसे झुककर सलाम करते हैं और वो कहता है, आज से कनाइट्स ऑफ ऑर्डर्स मिलजुल कर रहेंगे। अब उठो जांबाज कनाइट्स, अभी बहुत काम करना है। तो एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम किसी लड़की और लड़के को कार में बैठा हुआ देखते हैं जिन्होंने आपस का माहौल बनाया हुआ था और बस चुम्मी लेने ही वाले थे कि वहाँ पर कनाइट्स आ जाते हैं और उस लड़के को कहते हैं, गाड़ी से निकलो अभी के अभी। और फिर वो लड़की कहती है, हे उसे छोड़ दीजिए, हमने कुछ भी तो नहीं किया है। नाइट्स उसका इंसानी मास्क उतार देते हैं और फिर वो लड़की उसे देखकर भाग जाती है। वो लड़का नाइट्स को कहता है, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? वो लड़की मुझे पसंद थी। नाइट्स उसे कहते हैं कि तुम जैसे एलियन का पृथ्वी पे होना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और फौरन पृथ्वी छोड़ के भाग जाओ। लेकिन वो पृथ्वी को छोड़ना नहीं चाहता होता और इसीलिए कनाइट्स उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम बेन भैया और उसके दोस्तों को एलिफेंट टाइप के एलियन से फाइट करता हुआ देखते हैं और वो एलियन कहता है कि मैं नल वॉइड नहीं जाऊंगा और अपने अटैक से सभी को गिरा देता है। और फिर केविन उस पर अटैक करता है और उसे गिरा देता है। बेन केविन को इसकी दाग दे रहा होता है लेकिन वो देखता है कि एलियन भाग रहा था। बेन उसे रोकने की कोशिश करता है, वो अभी रोक ही रहा होता है कि उसके आगे एक शीप आ जाती है जिससे आर्जित निकलता है। बेन और उसके दोस्त समझते हैं कि ये सब आर्जित ने जानबूझकर किया है ताकि वो एलियन भाग जाए। आर्जित बेन से मदद मांगता है और कहता है कि फॉरएवर कनाइट्स उसके पीछे पड़े हैं। तभी बेन कहता है, हाँ पड़ेंगे क्यों नहीं, तुमने उसके बहुत से महल जो तबाह किए हैं। फिर आर्जित उन्हें कहता है, ये सब उसके बारे में नहीं है, उन्होंने अचानक आकर कहा ये प्लेनेट छोड़कर जाओ वरना वो मुझे पकड़ लेंगे। लेकिन बेन और उसके दोस्त कहते हैं, और हमें इससे क्या? फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। आर्जित कहता है, बात सिर्फ मेरी नहीं है, वो लोग बहुत सारे एलियन को धमका रहे हैं। तभी केविन कहता है, देखना तो पड़ेगा आखिर चक्कर क्या है। बेन कहता है, क्या तुम अभी भी इस पर भरोसा करते हो? तभी केविन कहता है, नहीं करता, लेकिन चेक करने में क्या हर्ज है। बेन और उसके दोस्त अपनी स्पेसशिप में जाते हैं और ग्वेन चेक करती है कि पृथ्वी पर 9337 एलियंस लीगली रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 4000 का पता अवेलेबल है। तभी अजित कहता है, मैंने कहा था ना नाइट्स का हाथ है। और फिर ग्वेन कहती है, मुझे नहीं लगता। इसके बाद बेन और उसके दोस्त पता लगाने के लिए फॉरएवर कनाइट्स को ढूंढना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहे होते। और अजित कहता है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, पिछली तीनों जगहों की तरह। फिर ग्वेन कहती है, ये ठीक कह रहा है। और बेन कहता है, नाइट्स यहाँ से बहुत पहले ही चले गए थे। अजित कहता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ खास सामान छोड़ गए हैं। और कैमिल उसे देख कर कहता है, इससे तुम मुसीबत में पड़ जाओगे, यकीन मानो।
आर्जित केविन को कहता है यकीन नहीं होता तुम कितने बदल गए हो। इसके बाद आर्जित किसी स्टैचू के नीचे से चादर को निकाल रहा होता है, लेकिन वो कोई स्टैचू नहीं बल्कि कोई मॉन्स्टर होता है और वो एक्टिवेट होकर बेन और उसके दोस्तों पर अटैक करने लगता है। तभी केविन कहता है मैंने कहा था ना मुसीबत में पड़ोगे। फिर बेन लोडस्टार में चेंज होकर उस पर अटैक करता है और सारी मैटर की अशिया उस मॉन्स्टर पर लगने लगती है, क्योंकि केविन भी मेटल में चेंज हुआ पड़ा था और वो भी उस पर लगने लगता है। फिर बेन को एक आइडिया आता है और वो केविन को उस मॉन्स्टर पर फायर करता है और इस तरह वो मॉन्स्टर मारा जाता है। फिर वो सोचते हैं कि अगर वो एलियन को भगा रहे हैं तो वो एक साथ कहाँ पर मिलेंगे, और तभी वो मिस्टर बोमैन की शॉप पर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एलियन की हर फूड अवेलेबल होती थी। मिस्टर बोमैन बेन और उसके दोस्तों को वहाँ पर देखकर बहुत खुश होते हैं और उन्हें कहते हैं कि जब पिछली बार तुम आए थे तो बहुत छोटे थे। मिस्टर बोमैन बेन को बकरी के अंडे देते हैं और उसे बताते हैं कि ये अंडे उसके ग्रैंडपा ने मंगवाए हैं और ये अंडे मेरे खास कस्टमर्स के लिए हैं और बिल्कुल खालिस हैं। बेन मिस्टर बोमैन से पूछता है कि आपने फॉरएवर कनाइट्स को कहीं आसपास देखा है। मिस्टर बोमैन कहते हैं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं याद। फिर ग्वेन उनसे पूछती है आज कस्टमर नहीं है आपके। मिस्टर बोमैन कहते हैं नहीं है, हर मंगल के दिन न्यू स्टॉक आता है और सबको अपने प्लेनेट की फ्रेश चीजें खानी होती हैं। इसके बाद ग्वेन अपने आंखों से कुछ स्कैन करती है और कहती है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए वरना हमें बहुत देर हो जाएगी। फिर बेन और उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर बोमैन कुछ एलियन के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं घबराओ नहीं, वो नाइट्स नहीं थे, वो बेन टेनिसन और उसके दोस्त थे, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया है। लेकिन तभी वहाँ बेन और उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं और यही तो ग्वेन अपनी पावर से स्कैन कर रही थी। मिस्टर बोमैन बेन को बताते हैं कि नाइट्स यहाँ कल आए थे और उन्होंने मिस्टर बोमैन को कहा था कि वो सबको बता दें कि पृथ्वी सिर्फ पृथ्वी वासियों के लिए है और वो एलियंस को देखते ही ढेर कर देंगे, और उन्होंने उसे कहा कि कनाइट्स वापस जरूर आएंगे। जैसे ही आर्जित सुनता है कि कनाइट्स वापस आएंगे वो वहाँ से चला जाता है। ग्वेन मिस्टर बोमैन को कहती है आपके स्टॉक वाली शिप मंगल के दिन आएगी। मिस्टर बोमैन कहते हैं हाँ, उस दिन बहुत भीड़ होती है और मैं दुकान बंद भी रखूं तो तब भी वो आएंगे और मैं उन्हें रोक भी नहीं पाऊंगा। तभी बेन उसे कहता है अच्छा है, इसका मतलब नाइट्स भी वहाँ पर आएंगे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम उस बुरे आदमी को देखते हैं जिसके पास ड्रिस्कोल आता है और कहता है कि क्लास जारी है और कुछ ही देर में बहुत सारे एलियंस पकड़े जाएंगे। ड्रिस्कोल असल में उस बुरे आदमी को देखने आया था कि वो क्या कर रहा है और तभी वो बुरा आदमी उसे कहता है तुम खुद को मेरा वफादार सिपाही कहते हो, लेकिन तुम्हें अब भी मुझ पर शक है, तुम्हें सबूत चाहिए और वो तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएंगे और वो भी बहुत सारे सबूत। इसके बाद दिन गुजरता है और आज मंगल का दिन होता है और बहुत सारे एलियंस इकट्ठे हुए होते हैं और वो देखते हैं कि स्टॉक शिप आती है। वो उसे देखकर ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके फ़ौरन बाद वहाँ नाइट्स का अटैक हो जाता है और वो उन एलियंस को अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं और बेन और उसके दोस्त उन एलियंस को बचाने की कोशिश शुरू हो जाते हैं। बेन भी एलियन में चेंज होता है और उनकी फ़ाइट ज्वाइन करता है और वो लोग जो उस पर फायर करते हैं वो उन्हीं को उगल लेता है और उन्हीं पर फायर करता रहता है। फिर अचानक एक टैंक आता है और वो बेन और उसके दोस्तों पर अटैक करके अचानक उन्हें गिरा देता है। फिर नाइट्स उन्हें रेस्ट कर लेते हैं और अब बेन और उसके दोस्तों को कौन बचाएगा? क्या ग्रैंडपा आएंगी और बेन की मदद करेंगे या फिर बेन का पुराना दोस्त लूक उसे बचाने आएगा? फिर हम देखते हैं कि ग्वेन अपने जादू से केविन और बेन को छुड़ा लेती है और वो एलियन में चेंज होकर दोबारा फाइट स्टार्ट करने लगते हैं। बेन और ड्रिस्कोल फैसला करते हैं कि अगर मैं फाइट जीता तो वो इन सब एलियंस को जाने देगा और अगर ड्रिस्कोल जीता तो वो सबको मार डालेगा। फिर एक युद्ध हुआ, वो युद्ध जो वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 से भी ज्यादा भयंकर था, इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच से भी ज्यादा भयंकर वो युद्ध बेन टेनिसन वर्सेस ड्रिस्कोल का महासंग्राम। बेन अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में चेंज हुआ और फाइट बिगिन हुई। ड्रिस्कोल ने बेन पर अटैक किया और उसे खासा झटका दिया, लेकिन बेन अभी भी हार नहीं माना। उसने अपने जाल का यूज किया और ये ड्रिस्कोल को डरा दिया। ड्रिस्कोल ने भी हार नहीं मानी है और ये फाइट अब टक्कर की होने वाली है। उसने अब अपनी तलवार निकाली है और ये बेन से फाइट कर रहा है और ये उस पर एक बार किया। बेन हार नहीं मानेगा। बेन ने उसका हाथ पकड़ लिया है, लेकिन ये उसने अपना दूसरा हाथ यूज किया और ये मारा बेन और ये बेन ने उसे उठाकर दीवार में मारा। ड्रिस्कोल का कचुमरा बन चुका है और वो आखिरकार हार चुका है, लेकिन अंपायर्स ना होने की वजह से ड्रिस्कोल हार नहीं मान रहा है और वो अपने नाइट्स को हुक्म देता है कि इन एलियन को रेस्ट करो। फिर वो बेन को कहता है कि अगर तुम और तुम्हारे दोस्त इस प्लेनेट से नहीं गए तो मेरे नाइट्स इन कैदियों को यहीं ख़त्म कर देंगे।
बेन इसे प्यार से क्या समझा रहा था, ये बंदा तो ओवर ही हो गया। और फिर बेन इसे अपने तरीके से समझाता है और कहता है कि शायद तुम कुछ भूल गए हो, मेरे पास इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल हथियार है और मैं नाइट्स को बहुत दफा हरा चुका हूँ। और कहता है कि तुम इन सब कैदियों को जाने दोगे और जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओगे, और अगर तुमने एलियन की तलाश जारी रखी तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे। इसके बाद वो उन सभी एलियन को आज़ाद कर देता है और उस बुरे आदमी के पास जाकर कहता है कि माय लॉर्ड, मैं हार गया, शायद मैंने हमारा कोड तोड़ दिया। फिर वो बुढ़ा उसे कहता है ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है डिस्कोल, इस टेनिसन और उसके दोस्तों को हराना चुटकियों का काम है। इसके बाद वो उसे कहता है कि कल सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा एक अच्छे काम के लिए। डिस्कोल कहता है अच्छे काम के लिए, कहाँ और कैसा काम? फिर वो बुरा हंसता है और उसे कहता है तुम अभी भी शक कर रहे हो और इसीलिए वापस लौटने तक गद्दी तुम संभाल लो और अपने तरीके से ऑर्डर्स जारी रखो, और मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे लौटने तक सभी नाइट्स अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ने के लिए तैयार हों। और यहाँ एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।